श्री गणेशाय नमः। एवं नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है। द्वापर युग में हस्तिनापुर नगरी में पांडवों का राज्य था। पांचों पांडव भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। धर्मराज युधिष्ठिर सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। नकुल और सहदेव विद्वान और विनम्र थे तथा माता कुंती और द्रौपदी भी अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करती थी। इन सब के बीच भीमसेन सबसे बलवान थे। उनकी शक्ति का संसार में कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है कि उनके उदर में वृक नामक अग्नि निवास करती थी, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक भूख लगती थी। वे एक समय में कई व्यक्तियों के बराबर भोजन कर लेते थे। भोजन के बिना उनका रह पाना अत्यंत कठिन था। पांडव परिवार में एक नियम था कि वर्ष भर आने वाली प्रत्येक एकादशी को सभी सदस्य श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखते थे। एकादशी के दिन वे अन्न का त्याग करते, भगवान विष्णु का पूजन करते, भजन कीर्तन करते और रात्रि जागरण करते थे। भीमसेन अपने भाइयों को देखकर सोचते थे, मेरे सभी भाई और माता इतनी श्रद्धा से व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भूख के कारण व्रत नहीं कर पाता। क्या मैं भगवान की कृपा से वंचित रह जाऊंगा? एक दिन उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माते, मैं भगवान श्री हरि का भक्त हूं। मैं दान करता हूं, ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, धर्म के कार्यों में भाग लेता हूं, लेकिन मैं एकादशी का उपवास नहीं कर पाता। मेरे भीतर की अग्नि मुझे बार बार भोजन करने के लिए विवश कर देती है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। माता कुंती ने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्र, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल महर्षि वेदव्यास ही कर सकते हैं। वे वेदों के झाता और महान तपस्वी हैं। तुम उनके पास जाओ। भीमसेन तुरंत महर्षि व्यास जी के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई, माता और पत्नी द्रौपदी प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं। वे मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि मैं लंबे समय तक भोजन न करूं तो मेरी शक्ति क्षीण होने लगती है। कृपा करके ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। महर्षि व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, तुम सत्य बोल रहे हो। सत्य बोलना ही धर्म का प्रथम लक्षण है। यदि तुम वास्तव में सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत करो। भीमसेन ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, इस व्रत में क्या करना होगा? व्यास जी बोले, इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न ही नहीं, जल का भी त्याग करना होता है। यही कारण है कि इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एक व्रत के प्रभाव से वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भीमसेन कुछ चिंतित हुए और बोले, हे गुरुदेव, जल के बिना रहना तो और भी कठिन है। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे वत्स, कठिन अवश्य है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से सब संभव है। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। व्यास जी के वचनों ने भीमसेन के हृदय को स्पर्श किया। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। समय बीतता गया और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। एक दिन पूर्व दशमी तिथि को भीमसेन ने सात्विक भोजन ग्रहण किया और मन ही मन संकल्प लिया, मैं भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया।
उन्होंने भगवान को पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया और मंत्र का जाप किया। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे भीमसेन को प्यास लगने लगी। उनका गला सूखने लगा, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को याद किया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं। समय बीतता गया। दोपहर हुई, गर्मी बढ़ गई। भीमसेन के लिए बिना जल के रहना अत्यंत कठिन हो गया, लेकिन वे बार बार भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। संध्या का समय आया। पांडवों ने मिलकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया। द्रौपदी ने भगवान की महिमा का गान किया। माता कुंती ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। रात्रि में सभी ने जागरण किया। भीमसेन भी भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति में लीन हो गए। रात्रि समाप्त हुई और द्वादशी का पावन प्रभात हुआ। भीमसेन ने स्नान किया, ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराया और दान दिया। उन्होंने जल से भरा कलश, छाता, पंखा, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान किया। इसके पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु की आरती उतारी और विधिपूर्वक व्रत का पारण किया। उसी समय भगवान विष्णु प्रसन्न होकर दिव्य स्वर में बोले, हे भीमसेन, तुमने अत्यंत कठिन व्रत को पूर्ण किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करेगा, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। यमदूत उसके समीप नहीं आएंगे और अंत समय में मेरे पार्षद उसे वैकुंठ धाम ले जाएंगे। भगवान के इन वचनों को सुनकर भीमसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को बार बार प्रणाम किया। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता, तो श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करके वह समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। इस दिन विशेष रूप से इन वस्तुओं का दान शुभ माना गया है। जल से भरा कलश, पंखा, छाता, वस्त्र, फल, शक्कर, खरबूजा और अन्य मौसमी फल जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी पूजन करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और दीन दुखियों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्री विष्णवे नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 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 ओम नारायणाय
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे 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 वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।